एक साल पहले हम आए थे यहाँ पर, एक साल पहले आए थे हम, एक साल से ज़्यादा का समय हो गया। आपकी जानकारी में नहीं होगा क्योंकि आप आते नहीं हैं यहाँ पर। नहीं, ये स्कूल नहीं है, ये तो केवल अपन ने टेंथ की व्यवस्था की, इसीलिए तो इसको बंद कर रखा है। मैं दिखाऊं तस्वीर, आप चले मेरे साथ में। हालांकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है हमें, अगर आप परमिशन देंगे तो हम चलते हैं आपके साथ। सांप, बिच्छू और बारिश का मौसम है और किस तरीके से तबेले में आप तबेला नहीं मान रहे हैं, भूसा अंदर रखा हुआ है। बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में तो कोई जा नहीं सकता। यहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पट्टियाँ कभी भी गिर सकती हैं, किसी की भी जान जा सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध के बाद में इसी गांव में मैं खड़ा हूं और ये जो स्कूल है, यानी कि स्कूल जो जर्जर हालत में था, उसको देखने के लिए यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी आए हैं। क्या कहना है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय? हाँ, आप कहीं भी, हाँ आ जाइए। आप कहाँ पर आना चाहते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए, ये जो स्कूल आपने देखा है, स्कूल जर्जर हालत में है, सामने शिफ्ट अरे किया हुआ है। ये स्कूल नहीं है साहब, स्कूल तो वो सामने वाली बिल्डिंग है अपनी। मैं उसी की ये बात तो कर रहा हाँ, हूँ। ये जर्जर हालत में है हाँ। और उसके बाद में अब आप यहाँ पर जो है इन बच्चों को शिफ्ट किया गया हाँ। है। ये बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसकी हालत कैसी है? आप बताइए, इसकी हालत कितनी सही है? ये केवल इसलिए शिफ्ट किया है कि जर्जर भवन में कोई बच्चे के साथ दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए जो भी सेफ जगह है बच्चा वहाँ पर बैठ करके पढ़ ले, इसलिए किया है ये। चूँकि अपन यहाँ पर जो दूसरी स्कूल है 3 किलोमीटर दूर है और ये पहली से 5 के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, वो इतनी दूर नहीं जा सकते। तो इसलिए टीचर्स को कहा भाई अपने यहीं व्यवस्था करते हैं। अब चूँकि ये गांव वाले भी सब तैयार हैं और आसपास जो इतने अच्छे मकान बने हुए हैं, 18 बच्चे ही तो हैं, तो यहाँ पर 2 कमरे पड़े हैं। करीब 1 साल से बच्चे यहाँ पर इसमें पढ़ रहे हैं। नहीं, 1 साल तो नहीं हुआ। 1 साल पहले हम आए थे यहाँ पर, 1 साल पहले आए थे हम, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। आपकी जानकारी में नहीं होगा क्योंकि आप आते नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 1 साल से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या आपने यहाँ गाँव वालों से बात करी कि आप 2 कमरे दे दीजिए, हम बच्चों को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं? सांप, बिच्छू और बारिश का मौसम है और किस तरीके से तबेले में आप तबेला नहीं मान रहे हैं, भूसा अंदर रखा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं हम। मैंने देख ली, तस्वीरें देख ली, मैं खुद बच्चों से बात करके आया हूँ, अभी देख के आया हूँ। गाँव में बरसात होने पर ये झाड़ जंगलात उग जाते हैं, अपने को ऐसा लगता है। अच्छा, ये तो अपन कहते हैं, पर अपन तो गांव के आदमी है। एक बात बताओ, जब खेतों में काम करते हैं, सब काम करते हैं अपन। जब सरकार पैसा दे रही है तो बच्चे इस हालत में क्यों पढ़ेंगे भाई साहब, ये बताइए हमें तो। नहीं, बच्चे क्यों पढ़ेंगे बच्चे? हालत कहाँ खराब है? ये नया बन रहा है बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में तो कोई जा नहीं सकता। यहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पट्टियाँ कभी भी गिर सकती हैं, किसी की भी जान जा सकती है। इसीलिए तो इसको बंद कर रखा है। सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा है। तो 1 साल से बच्चे यहाँ, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, 1 साल भी नहीं है, 1 साल। नहीं, अरे उसका प्रस्ताव बना के मैंने आपको निवेदन किया ना, अभी प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है दिल्ली। अपने समग्र शिक्षा का होता है पैसा, उसमें क्या होता है 40% तो देती है स्टेट गवर्नमेंट और 60% देती है भारत सरकार, है ना। वो पैसा अपने पास आता है, फिर उसमें ये निर्धारित होता है कि वहाँ पर जर्जर भवन है, पहले उनको पैसा दिया जाए। अब जो ही पैसा सैंक्शन होगा तुरंत पैसा आ जाएगा। आप बताइए, आपके इलाके में कितने जर्जर भवन आपने चिन्हित किए हैं? नहीं, ये चीज़ें हमारे एक अलग से विंग बनी हुई है एडीपीसी की। आपको जानकारी तो होगी, आपके इलाके में कितने हैं? नहीं सुनो, एडीपीसी की विंग बनी होती है, वहाँ पर जेएन होते हैं, एएन होते हैं, हर ब्लॉक में होते हैं, ये उनका काम होता है। अपने यहाँ पर 25 स्कूलें ऐसी है जो जर्जर है। आपके इलाके में 25 स्कूलें ऐसी हैं? जयपुर जिले में अपने। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो मेरा इलाका है सारा, जयपुर जिला। ठीक है, आपका इलाका है, 25 स्कूल जर्जर बता रहे हैं। उनमें से कितने साल से जर्जर हैं और उनका क्या क्या व्यवस्था रखी? जर्जर की व्यवस्था ये होती है कि जैसे जो बड़ी स्कूलें होती है ना, उन बड़ी स्कूलों में तो जैसे कोई कमरा 5 साल का हो गया, कोई 10 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, तो एक साथ पूरे नहीं होती जर्जर। जो छोटी प्राइमरी स्कूलें होती हैं उनमें 2-3 कमरे होते हैं, तो वो जर्जर हो जाती है, तो उनमें तो अपन उसको तोड़वा करके नई बिल्डिंग बनवा देते हैं। ये जो स्कूल है, जिसको आप जो है तबेला नहीं मान रहे, लेकिन गंदगी में चल रहा है स्कूल है, ये गंदगी है। मैं दिखाऊं तस्वीर, आप चले मेरे साथ में। हालांकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है हमें, अगर आप परमिशन देंगे तो हम चलते हैं आपके साथ में, देख लेते हैं। सब देख ली, फिर आपकी भ्रांति है सर। ये स्कूल सामने है, चलें सर? हाँ, नहीं, आप परमिशन दीजिए। ये स्कूल नहीं है। आप परमिशन दीजिए। हम ये कह रहे हैं बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ की स्थिति बता रहे हैं। ये स्कूल नहीं है, ये तो अपने टेम्परेरी व्यवस्था है। एक बात बताओ, अपन कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बरसात आ गई, तो जो भी अपने को छाया मिलेगी वहीं अपन बैठ जाएंगे एक बार। तो सर 1 साल 1.5 साल तक थोड़ी बैठेंगे यहाँ पर। नहीं, ये आपकी भ्रांति है। ये अपन 1 साल पहले मैं आके गया हूँ सर यहाँ पर, 1 साल पहले मैं आके गया हूँ, ये पूरा शूट करके गया हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर स्थिति वही की वही है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, अब ये जल्दी सुधर जाएगी। मैं आपको न्यूज़ दिखा सकता हूँ, वो 1 साल पहले की चली हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ एक बार अगर आप कहें परमिशन दें तो मैं दिखाना, जो आप कह रहे हैं ना कि ये तबेला नहीं है। अजी समझे नहीं, ये स्कूल नहीं है,
ये तो केवल अपन ने टेम्परेरी व्यवस्था करी है, ताकि टेम्परेरी बच्चे पढ़ व्यवस्था के लिए बच्चों को गंदगी में नहीं बिठाया जाएगा भाई लें। साहब। अरे कहाँ है गंदगी? तो हम चलें नहीं साथ में, नहीं नहीं, ये तो चलें साथ में, एक बात बताओ, साथ चलें भाई एक साहब, आप बताइए। ये चाहो कि साहब ये जो मार्बल का फर्श है वैसा फर्श उसमें हो, तो ये तो संभव नहीं है ना। अच्छा, कौन सा मकान वो देते हैं जिनके आसपास जो रहते हैं लोग बाग, वो कहते हैं साहब हमारी सेफ जगह है, यहाँ भाई साहब बच्चों को आप बिठा कह लो। रहे हैं, सारी बात आपकी मान लेती, हाँ। सामने स्कूल है नहीं। या 3 कदम की दूरी पर स्कूल है, हम चल के देख लेते हैं। नहीं जरा नहीं, पीछे अरे स्कूल चलिए। वो देखो ना इसको, चलिए आप मेरे साथ में, ये जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ की हालत दिखा लेते हैं ना, वहाँ देख लेते हैं। वो तो इसलिए बैठा रखा है बच्चों को, ताकि बच्चों की सेफ रहे। 1 साल से ज्यादा एक साल, ये तो आप कह रहे हो ये बात, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आके गया हूँ भाई अब साहब। आप जल्दी इसकी और व्यवस्था कर देंगे, कब तक हो जाएगी व्यवस्था, चलिए बता बस ये दीजिए। 6 महीने के आस पहले से हो जाएगी। गांव वाले कह रहे हैं 18 लाख के आसपास इनको मिल चुका है, गांव मिल वाले गया? कह रहे हैं कि विक्यू सैंक्शन हो चुका है। यार आप तो समझदार आदमी हो, मीडिया देखते हो, सब चलाते हो, सारे प्रक्रिया से आप वाकिफ हो, तो आप तो कितना आपको टाइम पता है, लगेगा? ऐसे ऐसे देते हैं क्या पैसे? आप कितना टाइम लगे, आप बता दीजिए मुझे। 5-6 महीने में हो जाएगा, सारा नई बिल्डिंग बन जाएगी, है ना। देखिए जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ये नहीं मान रहे हैं यहाँ पर कि स्कूल जो है गंदगी में चल रहा है। दूसरी बात, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्कूल गंदगी, जब हमने इन्हें कहा कि हम साथ चल के देखते हैं स्कूल को की ये जो स्थिति हम दिखाते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल इन्होंने कहा है 3 से 4 महीने में ये बच्चे हैं, इनको इस गंदगी से निजात मिलेगी, यानी कि ये जो तबेले में पढ़ रहे हैं स्कूल, यहाँ से इन्हें निकाला जाएगा। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ ध्वज आर्या।